दोस्तों, फरहान अख्तर की आने वाली फिल्म तूफान का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इस ट्रेलर को देखकर जो कहानी मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि मुंबई में डोंगरी में एक लड़का रहता है जिसका नाम है अज्जू, जो वहाँ का गुंडा है। डोंगरी का गुंडा इसलिए दिखाया गया है क्योंकि दाऊद इब्राहिम डोंगरी से है, तो अगर वहां का गुंडा दिखाया जाए तो बहुत ही कन्विंसिंग लगता है। एक तरह से देखा जाए तो डोंगरी में रहने वाले मुसलमानों का नाम खराब करने वाली बात है ये। खैर, तो ये डोंगरी का अज्जू भाई एक बहुत बड़ा फेमस बॉक्सर बन जाता है। फिर कुछ प्रॉब्लम होती है और 5 साल तक बॉक्सिंग से दूर रहता है। पेट बड़ा हो जाता है। फिर इसकी गर्लफ्रेंड इसकी हिम्मत अफजाई करती है। अज्जू फिर वापसी करता है और फिर धूम मचा देता है, फिर दुनिया जीत लेता है। अब प्रॉब्लम यह है कि यही कहानी तो सुल्तान की थी कि एक नॉर्मल सा लड़का पहलवान बनता है और बहुत बड़ा पहलवान बन जाता है। फिर उसकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम आती है, पहलवानी से दूर चला जाता है, पेट बड़ा हो जाता है। वो पहलवान फिर वापसी करता है और फिर अपनी मेहनत और लगन से अपना नाम रोशन कर देता है। तो डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने यह किया है कि सुल्तान में से पहलवानी निकालकर बॉक्सिंग डाल दिया है। यानी मेहरा साहब पुरानी सुल्तान को नई पैकिंग के साथ बेचना चाहते हैं। तो ये तो समझ आ गया, क्लियर हो गया कि फिल्म की कहानी क्या है। अब इसके आगे इस फिल्म में और क्या प्रॉब्लम्स है वो समझ लेते हैं। पहली प्रॉब्लम कि फिल्म का जो बॉक्सर मेन कैरेक्टर है वो मुस्लिम है, अज्जू भाई, और डोंगरी से है जहां से दाऊद भाई हैं। यानी 20% दर्शक खत्म। वो तो इसी वजह से इस फिल्म को बिल्कुल नहीं देखेंगे। कहानी वही जो सुल्तान की, यानी पहलवानी की जगह सिर्फ बॉक्सिंग चेंज कर दी गई है। तो 20% दर्शक इसकी वजह से इस फिल्म को नहीं देखेंगे। फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो रही है, सिर्फ OTT पर रिलीज हो रही है। यानी 30% वो लोग हैं जो फिल्म सिर्फ थिएटर्स में देखते हैं, तो वो भी इस फिल्म को नहीं देखेंगे। इस तरह से 70% दर्शक तो चले गए हैं। मैं ये परसेंटेज उन लोगों की बता रहा हूं जो लोग फिल्में देखते हैं, जो फिल्मों के दर्शक हैं। मैं सारी पब्लिक की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। अब जो 30% दर्शक बचे हैं जिनका शायद इंटरेस्ट होगा इस फिल्म को देखने के लिए, वो इस फिल्म में क्या खामी और क्या अच्छाई पाएंगे। इस फिल्म की सबसे मेजर प्रॉब्लम है इसका सब्जेक्ट, जो बॉक्सिंग पर आधारित है। बॉक्सिंग इंडिया में बिल्कुल भी फेमस नहीं है। लोगों का लगाव बॉक्सिंग के प्रति बिल्कुल भी नहीं है। बॉक्सिंग कोई ऐसा खेल नहीं है जैसे क्रिकेट है। तो जब पब्लिक बॉक्सिंग ही पसंद नहीं करती तो पब्लिक एक ऐसी फिल्म को क्यों देखने जाएगी जो बॉक्सिंग पर बनाई गई हो। अगर मैं सही हूं और मुझे सही से याद आ रहा है तो अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म नसीब वो लास्ट फिल्म थी जिसमें बच्चन साहब ने एक बॉक्सर का रोल प्ले किया था और वो फिल्म हिट थी। बट उसकी वजह यह थी कि फिल्म में और बहुत कुछ था। सिर्फ बच्चन साहब नहीं थे, बहुत सारे एक्टर्स थे और बहुत सारी कहानियां थी। उसके बाद बॉक्सिंग पे एक और बड़ी फिल्म आई थी ब्रदर्स, अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा की, और फिल्म सुपर फ्लॉप रही थी। और इस फिल्म की इन सारी प्रॉब्लम से भी बड़ी प्रॉब्लम है इसके डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा, जो 3 घंटे के नीचे फिल्म बना ही नहीं पाते। उनको लगता है कि अगर वो फिल्म 3 घंटे के नीचे बनाएंगे तो शायद वो फिल्म सुपर फ्लॉप हो जाएगी। मैंने कुछ ऐसे डायरेक्टर से बात की जो 3 घंटे से ज्यादा बड़ी फिल्म बनाने के माहिर लोग हैं, जैसे अनिल शर्मा ने गदर बनाई थी। तो अनिल शर्मा और इन दूसरे डायरेक्टर्स का ये कहना है कि भाई अगर फिल्म 3 घंटे की नहीं होगी तो कहानी पूरी तरह एस्टेब्लिश नहीं होगी, और जब कहानी पूरी तरह एस्टेब्लिश नहीं होगी तो पब्लिक की समझ में कैसे आएगी, पब्लिक को वो इमोशन कैसे मिलेगा जो मिलना चाहिए, जिसकी वजह से फिल्म सुपरहिट होती है। तो ये वो डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने 25-30 साल पहले सुपरहिट फिल्में बनाई थी और लंबी लंबी फिल्में बनाई थी। और आप यकीन करें, हम भी उस वक्त फिल्म देखने से पहले पोस्टर पर ये देखते थे कि ये फिल्म कितनी लंबी है। अगर 3 घंटे की फिल्म है तो फिर तो जरूर देखेंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज वो वक्त रहा नहीं। उस वक्त 8-10 मिनट की फिल्में नहीं बनती थी जो आज बनती है। उस वक्त वेब सीरीज नहीं बनती थी जो आज बनती है। आज के बच्चे हैं जो थैंक्स को TX लिखते हैं, वेलकम को WC लिखते हैं। आज के किसी यंग बच्चे का आप चैट देख लीजिए, मुश्किल से एक वर्ड भी फुल नहीं मिलेगा, वो सब कुछ शॉर्ट में लिखते हैं। आज 8-10 मिनट की शॉर्ट फिल्में भी चलती है और लोग उनकी स्टोरी को अच्छी तरह से समझते हैं। तो यानी कि जो आज के दर्शक हैं वो बहुत ही ज्यादा होशियार हैं और वो 2 घंटे में एक कहानी को अच्छी तरह समझ सकते हैं। बट ये जो 20-25 साल पुराने डायरेक्टर हैं, इनको लगता है कि बिल्कुल नहीं, दर्शक 3 घंटे के नीचे एक फिल्म को समझ नहीं सकते। तो आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। और राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी तो पहली फिल्म से यही करते आ रहे हैं। उनकी फिल्म भाग मिल्खा भाग भी बहुत लंबी थी,
फिल्म हिट रही थी, बट मैं आज भी ये मानता हूं कि अगर वो फिल्म 2 घंटा 15-20 मिनट की होती तो शायद वो फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होती। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी ने इस फिल्म को भी कम से कम 2.25-3 घंटे की जरूर बनाया होगा। तो ये डायरेक्टर्स गलत नहीं है, ये अपने वक्त के हिसाब से बिल्कुल सही है। आज के दर्शक भी गलत नहीं है, क्योंकि उनको आज के हिसाब से फिल्में देखनी है। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो उस वक्त के डायरेक्टर्स हैं उनका आज की फिल्मों से कतई कोई लेना देना नहीं है। वो उस पुराने जमाने को भूलकर आज के जमाने में एंटर कर ही नहीं पाए, वो आज की फिल्में बना ही नहीं सकते। और यही वजह है कि वो आज के डायरेक्टर्स नहीं कहलाते। यही वजह है कि जो यंग हीरो हैं वो उन डायरेक्टर्स की फिल्में नहीं करते। तो मेहरा साहब की तूफान ये है कि डोंगरी का एक भाई, फिर ट्रेनिंग, बॉक्सर बना, 2 मैच जीते, फिर कुछ प्रॉब्लम हुई, फिर बॉक्सिंग छोड़ दी, फिर 5 साल के बाद वापसी की, फिर ट्रेनिंग के बाद फिर मैच जीते और फिर हीरो बन गया। यानी तकरीबन 50% फिल्म सिर्फ ट्रेनिंग में जाएगी। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेहरा साहब इस ट्रेनिंग के टाइम में कितना पकाएंगे। इस फिल्म की अच्छी बात है फरहान, जिन्होंने बहुत ही मेहनत की है। उन्होंने जबरदस्त बॉडी बनाई है। एक्चुअली फरहान भी आमिर की तरह एक तरह से क्रेजी टाइप एक्टर है। जिस रोल में वो घुस जाता है उसको पूरी शिद्दत से करता है। और यही वजह है कि फरहान ने अपने आप को एकदम बिल्कुल परफेक्ट बॉक्सर बनाया है इस फिल्म के लिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि फरहान के बॉडी बनाने का इस फिल्म को कोई फायदा नहीं मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि फरहान की ऐसी फैन फॉलोइंग नहीं है कि लोग एक फिल्म को सिर्फ इसलिए देखने जाए कि फरहान ने बहुत बढ़िया बॉडी बनाई है। लोग अगर फरहान की फिल्म को देखने जाएंगे तो सिर्फ इसलिए देखने जाएंगे कि वो एक बढ़िया फिल्म है, एक अच्छी फिल्म है। और ट्रेलर देखने के बाद जो मैं कहानी समझ पा रहा हूँ, जो मैं फिल्म के बारे में अंदाजा लगा पा रहा हूँ, वो ये कहता है कि ये फिल्म अच्छी नहीं होगी। लेकिन ये मेरा सिर्फ अंदाजा है, क्योंकि मैंने फिल्म देखी नहीं है, सिर्फ ट्रेलर देखा है। हो सकता है ये फिल्म बहुत ही कमाल की हो और मैं फिल्म देखने के बाद अपनी राय बदल दूं। बट आप एक बात याद रखना कि मैं मुश्किल से 5% ही गलत साबित होता हूं, 95% मैं बिल्कुल 100% सही साबित होता हूं। ट्रेलर रिलीज होने के वक्त मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि इस फिल्म का चलना बहुत मुश्किल है। टेक केयर।